साद रिजवी को भी मुखातिब करूंगा कि साद रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख कर कहा जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए झनिया पता मैदान से ही लगता है। फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी भीगी बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं और तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इसकी आदत को। पीएलपी की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सके। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो। अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं। ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है। इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाज़रा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूं। मैं कहा घुन्ने चलना लिख के देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि फिरका परस्त उलमा इंजीनियर साहब के बोगस में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने अपने बड़े जो उलमा हैं उनके हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो टीएलपी के अमीर हैं, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी और उनके हवाले से ऐसी ऐसी बातें की जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो हैं और उनके हवाले से इस तरह की बातें की जो बहुत ही नादेबा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिरका परस्त उलमा जो हैं, अगर कोई भी बंदा हक की बात करता है तो उसके ऊपर ये फिरका परस्त उलमा जो है अपने मसलक के उलमा ही सवार हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बंदा जो है हमारे मसलक से ही खारिज है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो थे उन्होंने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ी तो फिरका परस्त उलमा ने उनके ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए कि देखें जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की तालीमात के खिलाफ काम किया है, लिहाजा इनको तजदीद ईमान करना चाहिए, ये ईमान से ही फारग हो चुके हैं। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये दोस्तों इनका तासुबाना दिन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि फिरका परस्त उलमा जो हैं अगर इनके मसलक से कोई भी बंदा उठकर हक की बात करता है, दूसरे मकात पे फिक्र के उलमा के साथ बैठता खाता पीता, तो उनके खिलाफ ही जो हो जाते हैं फिरका परस्त उलमा। और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो अपनी किताबों के अंदर जो भी लिख के गए थे वो बिल्कुल लोहे महफूज है, वो बिल्कुल हक है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कुरान सुन्नत की बात सामने रखता है तो वो बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों और बाबों की जो बात होगी, जो बुजुर्गों के कौल होंगे, वही हमने उनको लेके चलना है, उनको सामने हमने रखना है, कुरान को हमने पश से पुष्ट डाल देना है। अस्तग़फिरुल्लाह। हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब के हवाले से बहुत ही बदजुबानी की मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब ने। तो इसके बाद बहुत से ऐसे जो टीएलपी वाले जो लोग हैं उन्होंने तनकीद भी की मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब के ऊपर कि आपने इस तरह का काम क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंजीनियर साहब के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ, एक एंकर ने जब सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर के हवाले से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, आप आगे चलें, कोई और बात करें। तो इसके ऊपर ही मुफ्ती मुशाहिद हुसैन जो है उसने हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका तासुबाना दिन कि अपने मसलक के जो बड़े जो लोग होते हैं उनका भी ये लोग एहतराम नहीं करते, तो फिर इंजीनियर साहब का एहतराम ये कैसे करेंगे। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम सच्ची एक दरखास्त भी आ गई, हम तुझे वहां तोड़ेंगे जहां से तू कभी निकल नहीं सकेगा। हुजूर के हवाले से बकवास करेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर तू हुजूर के हवाले से दरीदानी करेगा, हुजूर के हवाले से तू बकवास करेगा, ऐसा कभी हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं इदारे मुतहर्रिक हो, हम लोगों को इश्तिहार नहीं दिला रहे, हम फकत ये इश्तिहार दिला रहे हैं कि उठो और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और यहां पर मैं साद रिजवी को भी मुखातिब करूंगा कि साद रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख कर कहा था कि जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए झनिया पता मैदान से ही लगता है। फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी भीगी बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एकेडमी में जाने बात नहीं करूंगा आगे से। अपने दलील आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को उस्ताद कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं बात करें यार, ये उम्मत में फर्क नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं मुझे इसको एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता, अगर उनको बात कर मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूं उसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। मैंने कहा एकेडमी में आओ तो क्यों नहीं, डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें वो नहीं, उम्मत में फर्क डालने वाली बात है, वक्तम क्या गुफ्तगू नहीं हो सकता, मेहरबानी कर। और तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इसकी आदत को, पीएलपी की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सकेगी। तुम कमजोर बंदे हो, गुस्ताखों के मुकाबले में तुम कमजोर हो, सहाबा के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो, अहले बैत के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो। अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ जोड़ कर तुम तो गुस्ताखों के आगे लेटोगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। साद रिजवी होल जनिया पता मैदान चलेगा, तू आ और क्या कि जब तक हुकूमत इस कुत्ते को लगाम नहीं डालेगी, जब तक हुकूमत इस कुत्ते को फांसी नहीं देगी, हम अपना मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह करना, बड़ी बड़ी भटके मारना, ये और बात होती है। अगली मैदान में आकर काम करना ये और बात होती है। तुम्हारा ये जुमला इंतहाई बुज़दिली पर मुश्तमिल था, इससे हमारे दिल मजरूह हैं, हमारे दिल जख्मी हुए हैं, हमारे ईमान जख्मी हुए हैं। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों के बस में है कि मिर्जा के इस फितने को खत्म किया जा सके, जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाज़रा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूं। मैं कहा घुन्ने चलना लिख के देना, तेरी एक तहरीर से जो है एक फितना खत्म हो सकता है। वो तुझे अपना मुफ्ती आज़म मान रहा है, हम तुझे मुफ्ती आज़म नहीं मानते, लेकिन लिख के देना तेरी एक तहरीर से या तेरी एक वीडियो से ये फितना जो है वो खत्म हो सकता है। मुनीबुर रहमान तुझे मेरे से मसला हो सकता है, मेरा नाम ना लिख तू, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाज़रा करेगा, इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तदा करूंगा। दोस्तों आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती मुशाहिद हुसैन जो अपने आप को आशिक रसूल कहलवाने वाले, अपने आप को बरेलवी कहलवाने वाले, और उनका इल्मी लेवल ये है, उनका कैसा तासुबाना दिन बना हुआ है इंजीनियर साहब के हवाले से कि इंजीनियर साहब के बोगस में उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी और ये कहा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो हैं वो टीएलपी को छोड़ दें, वो क्यों लीडर बने हुए हैं जबकि वो इंजीनियर के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका इल्मी लेवल, इनकी पढ़ाई या जितने भी अपने आप को ये कहते हैं हम आशिक रसूल हैं,
तो ये क्या इनकी आशिकी है कि ये बड़े का एहतराम ही नहीं करते, इनको ये भी नहीं पता कि बड़े का लिहाज करना है या उनकी इज्जत करनी है, ये इनको नहीं पता। और ना ही इनके बड़ों ने इनको सिखाया है कि किसी भी बंदे के हवाले से इस तरह से बात नहीं करनी। यानी इनके बड़े जो हैं वो भी ये बात कर गए हैं, और आजकल के जो उनके मानने वाले जो लोग हैं वो भी अपने बड़ों से इस तरह से बदतमीजी करते हैं। तो आपने देख लिया होगा इनका तासुबाना दीन कि अपने मसलक के उलमा के ऊपर ही अगर वो बंदा हक की बात करने लगता है। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब के हक में बयान दिया, यानी हक की बात की साहब के ऊपर 295C नहीं लगती, उन्होंने एक जुमला ही रिपीट किया है। तो उनकी मसल के जो उलमा हैं उनके ऊपर टूट पड़े कि देखें जी मुफ्ती तारक मसूद साहब ने ये बात बिल्कुल गलत की, इंजीनियर साहब की फेवर में बात की, और ये कहने लगे कि नहीं, यहाँ पर हमें बरेलियों के साथ खड़े होना चाहिए, इंजीनियर के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इंजीनियर को फांसी हो सके। वो भी बंदा हक की बात करेगा उसके ऊपर तो हिन्ने मजहब का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, या उसको ये कह दिया जाएगा ये हमारे मसलक से ही खारिज है, ये बंदा जो है ये गुस्ताख़ रसूल हो गया। और दोस्तों आपने फैसला खुद ही करना है कि इंजीनियर साहब तो ये कहते हैं कि किसी भी मकातब फ़िक्र के उलमा के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारे मसलक में रहकर हमारे बुजुर्गों की जो तालीमात हैं उनके ऊपर ही अमल करना है। अगर उससे हट कर कोई भी बात आप करोगे तुम्हारे मसलक से ही खारिज, या फिर आपको गुस्ताख़ डिक्लेयर कर दिया जाए। अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में